आपसे जरा जानना चाहूंगा, गिने चुने दिन आपके भी आए हुए हैं, कैसे आम जनता ये भरोसा कर ले कि प्रिया सरोज जीतेंगी तो यहाँ आम जनता के क्षेत्र के बीच में रहेंगी, वो दिल्ली नहीं चली जाएंगी। मछली शहर की आवाम को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? जी, संविधान की पुस्तक लेकर के चल रही है, प्रस्तावना प्रेमबल उसकी लेकर के चल रही है, ये क्या पूरा माजरा है, ये लेकर चल रही है, इसका पर्पस क्या है? बार बात का आरोप लग रहा है कि माननीय विधायक जी तो किराकत संभाल ही रहे हैं और इसके बाद जो कि प्रिया जी को मछली शहर की कमान इन्होंने दे दी है। तो आपसे जरा जानना चाहूंगा कि इस चीज को फेस करने में काफी हद तक आपको मुश्किलें आ रही है, कैसे फेस कर पा रही है? ये मीडिया सवाल पूछ रही है मेरे से, लोग तो नहीं पूछ रहे मेरे से। मैं आपसे कह रही हूँ, क्या मैं योग्य नहीं हूँ? क्या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? मैं एक वकील हूँ, मैं लोगों की बात रख सकती हूँ सदन में जाके। और मैं चाहूँगी जो जौनपुर में जो राजनीति है, इसमें महिलाएं आगे आगे फ्रंट फुट पे काम करें। आधे दर्जन गाड़ियों का काफिला, सैकड़ों युवक और उनके बीच से निकलती ये 25 वर्ष की युवती, नाम है प्रिया सरोज। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। समाजवादी पार्टी गठबंधन ने 25 मई को होने वाले चुनाव से पहले अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी से प्रिया सरोज को टिकट मिला, वो जनसंपर्क उनका चल रहा है। ये तस्वीरें गजना चौराहे की है, जहां मोहद्दीनपुर के ग्राम प्रधान अनिल यादव के नेतृत्व में जमकर के प्रिया सरोज का स्वागत किया गया। इस दौरान स्वराज समाचार ने उनसे कुछ सवाल दागे और क्या कुछ पूछा, आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, लगातार जनसंपर्क चल रहा है, लगातार लोगों से मिलने जुलने का क्रम चल रहा है, मछली शहर की आवाम को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? जी, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार जो कह रही है 400 पार, वो 400 हार हो रही है। कहीं ना कहीं वो डर गई है, हताश में आ गई, इसलिए मेरे पे मुकदमा किया जा रहा है। मैं लोगों को कह रही हूँ, सपा पार्टी जीत ही इनको जिताई है, क्योंकि इस बार नौजवान हमारे साथ है और हम जीत रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, लगातार मैं देख रहा हूँ कि अखिलेश यादव पीडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं और कल जब राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की तो कहा कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी बात करती है और 400 की हार इस बार होने वाली है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस बयान को आप किस तरह देखती हैं? देखिए, मैं कह रही हूँ 400 हार इसलिए होने वाली, कि जनता समझ गई है। जनता ये समझ गई है कि वो युवाओं के लिए बात नहीं करते। जनता ये समझ गई वो सिर्फ जुमलेबाजी पार्टी है। जनता ये समझ गई उन्होंने 2 करोड़ का जो नौकरी का वादा किया था पूरे नहीं हुए। जनता ये भी समझ गई संविधान बदलने वाला है और हम संविधान बचाने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, लगातार जब आपका जनसंपर्क मड़ियाहों में चल रहा था तो ये देखने को मिला कि आप संविधान की पुस्तक लेकर के चल रही हैं, प्रस्तावना प्रेमबल उसकी लेकर के चल रही हैं, ये क्या पूरा माजरा है, ये लेकर चल रही है, इसका पर्पस क्या है? देखिए, बीजेपी के नेता कहते हैं हम 400 लाएंगे तो संविधान बदल देंगे। इनसे पूछिए, जब शपथ लेते हैं तो किस चीज़ की शपथ ले? संविधान की शपथ लेते हैं। ये कह रहे हम संविधान बदल देंगे। इनसे पूछिए, संविधान नहीं तो हम नहीं है। संविधान की वजह से वो सदन में बैठ रहे हैं। तो उनको मैं कहना चाहती हूँ, हम संविधान बदल नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी मेजॉरिटी आ ही नहीं रही है इस बार। अच्छा, एक छोटी छोटी चीज़ आपसे और 2-3 जानना चाहूँगा कि ये वर्तमान सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं बीपी सरोज, भोला प्रसाद सरोज, इनके ऊपर 2 तरीके के आरोप लगते हैं। एक आरोप लगता है कि ये लापता रहते हैं, दूसरा आरोप लगता है कि ये क्षेत्र में दिखते कम है और काम कम करते हैं तो पक्षधरता अधिक करते हैं। आपसे जरा जानना चाहूँगा, गिने चुने दिन आपके भी आए हुए हैं, कैसे आम जनता ये भरोसा कर ले कि प्रिया सरोज जीतेंगी तो यहाँ आम जनता के क्षेत्र के बीच में रहेंगी, वो दिल्ली नहीं चली जाएंगी? मैं आपसे कह रही हूँ, क्या मैं योग्य नहीं हूँ? क्या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? मैं एक वकील हूँ, मैं लोगों की बात रख सकती हूँ सदन में जाके, मैं लोगों की आवाज़ उठा सकती हूँ। दूसरी बात, बीपी सरोज जी है, उन्होंने जो काम किया मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि जनता समझ चुकी है। जनता ने मैं मूड बना लिया, जनता उनको वोट करके यहाँ से निकलने का वादा कर रही है और वो निकलेंगे इस बार। अच्छा, 2 चीज़ें और, एक यहाँ पे कई सारे प्रत्याशी रहे, चूंकि माननीय विधायक जी भी बैठे हैं, यहाँ संजय सरोज ने भी दावा आजमाया। कुछ निजी चीज़ें पर चर्चा करना चाहूँगा। संजय सरोज ने दावा आजमाया, दीपचंद राम ने दावा आजमाया, चर्चा चल रही थी कि शायद रागिनी सोनकर को भी टिकट मिल जाए, लेकिन बहुत करीबी अखिलेश यादव के माननीय विधायक जी टिकट लेकर के चले आए। बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है, क्या लगता है कि जिम्मेदारी को आप जीत के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे पाएंगे? जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे पे एक उन्होंने ट्रस्ट दिखाया है, तो मैं उस पर पूरा 100% काम करूंगी और मैं युवाओं को साथ लेकर खासकर महिलाओं को रिप्रेजेंट करूंगी। और मैं चाहूंगी जो जौनपुर में जो राजनीति है, इसमें महिलाएं आगे आगे फ्रंट फुट पे काम करें और मैं अपने जो घोषणा पत्र, चाहे MSP हो, चाहे फ्री एजुकेशन चाइल्ड हो, हर चीज़ को मुद्दा लेके आगे बढ़ूंगी। और मुझे लगता है यहाँ कोई हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने कुछ काम किया ही नहीं है, तो कंपटीशन किस बात का? हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, हम जीत रहे हैं इस बार। बिल्कुल अंतिम 30 सेकंड आपसे, बिल्कुल 30 सेकंड अंतिम लेना चाहूँगा। एक आरोप लग रहा है कि नेपोटिज्म की बात अगर मैं कर लूँ, परिवारवाद का आरोप लग रहा है कि माननीय विधायक जी तो किराकत संभाल ही रहे हैं और इसके बाद जो कि प्रिया जी को मछली शहर की कमान इन्होंने दे दी है। तो आपसे जरा जानना चाहूँगा कि इस चीज़ को फेस करने में काफ़ी हद तक आपको मुश्किलें आ रही है, कैसे फेस कर पा रही है इसको? ये मीडिया सवाल पूछ रही है मेरे से, लोग तो नहीं पूछ रहे मेरे से। लोग बहुत खुश है मेरे से, एक युवा है बीच में। अब मेरी योग्यता पे सवाल पूछिए, क्या मैं कैपेबल नहीं हूँ? क्या मैं लोगों की बात नहीं रख सकती? क्या सदन में जाके मैं इनकी बात नहीं कर सकती? क्या मैं रोजगार पे आवाज़ नहीं उठा सकती? क्या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? लोग चाहते हैं युवा आए, आगे आए, और समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि युवा आए, इसलिए मैं आई और मैं सदन तक जाऊँगी। आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए